लो एस्पिरेंट्स। सो आज से हमारे पास सिर्फ रहता है 4 to 5 डेज हमारे NDA 1 2023 के लिए, राइट। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम टिप्स लास्ट मोमेंट के लिए जो तुम्हें याद रखनी है, कि जिसके वजह से जो भी हम चीज़ कर रहे हैं ना वो अच्छे से एकदम यूटिलाइज हो जाए। अब देखो यहाँ पे तुमने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, राइट। एक आध तुम्हारे मॉक भी खराब हो चुके होंगे, कभी कभी स्कोर एकदम अच्छा बूस्ट हो चुका होगा, कभी स्कोर खराब हो गया होगा, राइट। तो जब तुम्हारा स्कोर खराब होता है ना, उसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, ठीक है यार। एक बार तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, एक आध बार हो जाता है। अभी क्रिकेटर्स की हम बात करेंगे तो उनका भी तो होता है ना। तो ऐसा तो नहीं वो नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में आएंगे फिर ऐसे, यार मेरा स्कोर खराब हो गया, अब मैं क्या ही खेलूंगा। ऐसा नहीं होता ना। वो जब वो नेक्स्ट बार आते हैं वो उतने ही प्रिपरेशन, उतने ही प्रैक्टिस के साथ आते हैं, राइट। तो तुम्हारा एक मॉक खराब हो गया तो इसको ये मत लेना कि बस अब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरा मेरा रिटर्न क्लियर ही नहीं होगा। उसको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन के जैसे लो, और नेक्स्ट इसमें जो भी तुम्हारा मॉक होगा उसमें और बेहतर करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी एक मॉक भी खराब हो जाता है तो ये एक गंदा सा छोटा सा मॉक ना तुम्हारे पेपर को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा स्कोर जो तुम स्कोर करने वाले उसको इम्पैक्ट नहीं गिरना चाहिए। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम टिप्स जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट चीज, मैथ्स के लिए बात करते हैं। तुम्हें तो पता है कि जो OMR फिलिंग के टाइम पे ना बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में, 10th वाले इसमें भर देंगे, फिल कर देते हैं कोई कोई। और ऊपर नीचे बहुत होता है, 9th का 10th, 10th का 9th में भर दिया, ठीक है। तो ये गलती OMR मार्किंग की वजह से यार एक एक डॉट ऊपर नीचे हो गया ना, तो तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स जाएंगे, राइट। और क्या पता वो एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसकी वजह से तुम्हारा मैथ से कट ऑफ क्लियर हो रहा है। सो मेक श्योर जो भी तुम जब भी तुम आंसर्स फिल कर रहे हो, सो एकदम होशो हवास में भरना। एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। OMR फिलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, मेरी भी हुई थी इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। मेक श्योर OMR फिलिंग जब भर रहे हो ना एकदम आंखें नाक कान सब खोल के एकदम अच्छे से भरना उसको, ठीक है। OMR फिलिंग में गलती होती है तो तुम्हें उधर याद रखना है। मैथ्स का पेपर ज्यादा देखो, अब हम मैथ्स के पेपर में आएंगे तो तुम्हारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब इन 120 क्वेश्चन को क्या सारे क्वेश्चन को पहले रीड करें फिर हम अटेम्प्ट करें या क्या करें। तो देखो, अब तुमने मैथ्स के कुछ एक स्पेसिफिक चैप्टर्स उठाए, राइट। तुमने मैथ्स के जो भी स्पेसिफिक चैप्टर्स उठाए ना, उन चैप्टर से क्वेश्चंस को पहले टैकल कर लेना। क्यों? जब तुम पहले जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़े उनके क्वेश्चंस को टैकल करोगे ना, क्या चीज होगी, एक तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम्हें वो क्वेश्चंस इजी लगेंगे, और जब क्वेश्चंस इजी लगेंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो तुम जो बाकी क्वेश्चंस है ना उनको भी आराम से सॉल्व कर लोगे। बट ऐसा हुआ कि तुम, ठीक है, ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें क्या हुआ, तुम स्टार्टिंग से 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो उस चैप्टर में से जो तुमने पढ़ा नहीं है, और अगर तुमको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही नहीं आए तो तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि उन क्वेश्चंस को टैकल करो जिन चैप्टर की प्रिपरेशन तुमने ऑलरेडी कर रखी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना तो ऑटोमेटिकली हाँ भाई ब्रेन भी अच्छे से काम वाम करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज OMR फिलिंग को अच्छे से करना। सेकंड इज जो भी सबसे पहले कैसे 120 क्वेश्चन होंगे, राइट। ऐसे नहीं कि सब पहले सारे क्वेश्चन रीड करोगे उसके बाद छाटोगे, ऐसे मत करना, ये गलती मत करना, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 और 30 मिनट्स होते हैं, इसके लिए तुम्हें OMR फिलिंग करनी है, तुम्हें क्वेश्चन याद करने हैं, कौन से फॉर्मुलेज लग रहे हैं वो सब ध्यान में होना चाहिए, राइट। सो इट्स बेटर कि उन क्वेश्चन को पहले टैकल करो जो भी चैप्टर तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। और एक थर्ड चीज, मैथ्स के अंदर तुक्के मत मारना कि चलो यार मेरे बहुत 85 क्वेश्चन सॉल्व हो, 2 3 तुक्के मार लेता हूँ। तुक्के मत मारना, ठीक है। तुक्के तुम मारोगे तो तुम खुद ही के सिलेक्शन का रेशियो कम करवा लोगे। तो इट्स बेटर कि मैथ्स में तुक्के मत मारो, क्योंकि मैथ्स का जो कट ऑफ है ना, मैथ्स तुम्हारा क्लियर होगा तभी तुम्हारा गैट क्लियर होगा, गैट चेक होता है, राइट। तो तुमने गैट में कितना ही महान काम कर रखा है, अगर तुम्हारा मैथ्स में तुक्के की वजह से मैथ्स क्लियर नहीं होता तो गैट का भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो इट्स बेटर कि तुम मैथ्स में तुक्के ना मारो। मैथ्स के अंदर जितने जेन्युइन तुम आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हो उतने जेन्युइनली सॉल्व करना उस चीज को, तुक्के मत मारना उसमें, ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें हमारे मैथ्स से रिलेटेड। अगर हम गैट की बात करेंगे तो गैट में तो तुम ऑलरेडी इतना बहुत ज्यादा टाइम होता है, तुम पेपर लिखने को सो भी जा सकते हो, पता है इतना टाइम होता है तुम्हारे पास। बट मेक श्योर तुम लाइन वाइज ही चलो इसमें, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं आएगा, तुम्हारी अड़चन वर्चन डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाता है, OMR फिलिंग भी आराम से हो जाएगी। बट मेक श्योर OMR फिलिंग करते वक्त तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि OMR तुम अच्छे से फिल कर रहे हो। ओके, सेकंड चीज, अगर हम गैट की बात करते हैं कि गैट में तुक्के मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए, तो याद रखना गैट में तुक्के मारो, बट कौन सी कंडीशन में। देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शंस, राइट। जब तुम्हारे 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं और 2 ऑप्शन में 50-50 लग रहा है ना, 2 ऑप्शन 50-50 लगेगा, राइट।
तो उस टाइम पे तुक्के मार लेना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैट में भी तुम भरपूर भरपूर तुक्के मार रहे हो सारे, राइट? ये चीज मत करना। गैट में भी तुक्के मार रहे हो, ठीक है यार, 4-5 5-6 तुक्के चलते हैं, बट मैक्सिमम पोर्शन जो भी तुमने ऑलरेडी रीड किया होगा उसी में से आएगा, जो भी तुमने पढ़ रखा होगा उसी में से आएगा, है ना? तो मेक श्योर गैट में तुम्हें क्या देखना है, ओएमआर फीलिंग अच्छे से करनी है, और तुक्के भी इधर भी ज्यादा मत मारना। अब तुक्के कब मारोगे, जब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए कि यार दूर दूर तक इनको कोई वास्ता ही नहीं है, और 2 बचेंगे, तो उसके हिसाब से उसमें तुक्के मार लेना, बट तुक्के ज्यादा मत मारना, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम्हारे पास 4 डेज रहते हैं, राइट? इन 4 डेज में जितना हो सके ना उतना रिवीजन करो। जितना तुम रिवीजन करोगे ना उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? और ऐसा मत सोचना कि यार मेरा पिछला वाला मॉक खराब हो गया था उसकी वजह से पता नहीं मेरा स्कोर कैसा होगा कैसा होगा, ठीक है? ये चीज को दिमाग में बताने देना। और जब तुम पेपर लिखने जाओगे, अगर तुम्हें लगा कि यार मेरा मैथ्स का जो पेपर है ना वो टफ आया, मैथ्स का जो सेक्शन है वो मेरे टफ गया, तुम्हारे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी टफ गया होगा, तो एक पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर पे मत पड़ने देना कि मैथ्स खराब हो गया तो तुम गैट भी खराब कर दोगे, ठीक है? अगर मैथ्स तुम्हारे टफ गया है तो बाकी जो जो भी लैक्स में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनके लिए भी तो टफ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि मैथ्स खराब जाएगा तो मैं अपने गैट को खराब नहीं होने दूंगा, एक पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर में पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है? ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि यार मेरा मैथ्स बहुत खराब गया, अब क्या, अब तो मेरा तो होने नहीं वाला, क्लियर नहीं होने वाला, बट अगर मैथ्स का पेपर टफ आता है तो उसका कट ऑफ भी तो नीचे जाएगा ना, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखना, कट ऑफ नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर आराम से क्लियर होगा। बट मेक श्योर कोई भी हालत में तुम मैथ्स में तुक्के मत मारो। भले ही तुम पेपर एकदम टफ आया, तुमने 50 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, ठीक है, चलता है, बट यहाँ पे तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, गैट में तुम देखो कि यार मैं मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकता हूँ। और ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हमारा मैथ्स का पेपर टफ आया तो गैट ईजी आएगा, और अगर मैथ्स ईजी आए तो गैट थोड़ा बहुत टफ आएगा, ठीक है? ये चीज याद रखना। ओवरऑल ये कुछ टिप्स थे जो तुम्हें लास्ट मोमेंट के लिए याद रखनी है एग्जाम के टाइम पे। और मेक श्योर इस टाइम पे तुम्हारा रिवीजन इज मस्ट, विदाउट रिवीजन कुछ मत करो। अब कोई न्यू चीज न्यू टॉपिक कुछ कुछ मत उठाओ। ये 4 दिन जो भी तुम्हारे दिन बचे हुए तो मॉक्स देने तो मॉक्स दो, और रिवीजन जितना हो सके ना उतना रिवीजन पे तुम फोकस करो। जितना अच्छा तुम्हारा रिवीजन होगा ना उतना स्कोर तुम्हारा निखर के आएगा, ओके? ये कुछ चीजें थी, कुछ टिप्स थी जो तुम्हें याद रखनी है तुम्हारे एंड मूवमेंट के लिए, ओके? होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अच्छे से प्रिपरेशन और रिवीजन करते रहो। टेक केयर।